हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 45। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 45 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। पढ़िए, डायरेक्शन में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। आपसे कह रहा है चेंज करना है, चेंज मीन्स बदल देना है। और किस में बदल देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंसेस में बदल दीजिए। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उन सेंटेंसों को कह रहा है कि आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। कहने का मतलब कि ये सब जो है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे क्या करना है आपको? निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। अब जब बात निगेटिव की हो रही है तो निगेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं? या तो आप नॉट यूज़ कीजिएगा। क्या यूज़ कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नॉट या फिर नो। ये दो ऑप्शन आपके लिए, नॉट या फिर नो यूज़ करके आप क्या कीजिएगा, इन सेंटेंसों को, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसों को आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नॉट और नो का कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे नॉट और कहाँ पे नो। तो कुछ बातें जो इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नॉट का यूज़ और नो का यूज़, क्योंकि दोनों को ना अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना? तो उन बातों को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे आपको कहाँ पे नॉट और कहाँ पे नो यूज़ करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट सेंटेंस पढ़ ले। तो कह रहा है कि आई एम अ फार्मर। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिखा हुआ आई एम अ फार्मर। अब देखिए यहाँ पे फोकस करना है आपको वर्ब पे। वर्ब में कहा जाता है कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, या फिर जिसे आप कह ले जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब, या फिर जिसे कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में जिसे कह रहा हूँ वो कौन कौन हो सकते हैं? तो आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 में देख ले। तो एम, ये आर, ये वर, ये विल, ये जितने सेंटेंसेस में जितने जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो जिसे जिसे मैंने घेर दिया ना, ये एम, ये आर, ये वर, ये विल, ये सब के सब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? सब के सब हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद क्या करना है आपको? सिर्फ नॉट का यूज़ करके क्या करना है, निगेटिव सेंटेंसेस बना लेने हैं। जब कभी भी आपको एम, आर, वर, ये विल, मतलब कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब या फिर जिसे आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख जाए, तो उसके बाद क्या करते हैं, नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। पहला तो ये सिंपल सा रूल है। तो चलिए पहले बना लेते हैं इन सेंटेंसों का निगेटिव। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ फार्मर। और हाँ, वर्ब कहाँ यूज़ करना है, सॉरी नॉट कहाँ यूज़ करना है? तो वर्ब के बाद, वर्ब क्या है यहाँ पे, एम, इसके बाद जोड़ लेंगे नॉट को। तो सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव में आई एम नॉट अ फार्मर। सेकेंड नंबर में देख ले तो यहाँ पे आर, तो इसके बाद नॉट यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट। थर्ड में हो जाएगा यू वर नॉट एब्सेंट, यू वर नॉट एब्सेंट। अब देखिए फोर्थ नंबर सेंटेंस में आप कहाँ पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब दो दो वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ब नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक वर्ब है आपका विल और दूसरा है कम। तो यहाँ पे दो दो वर्ब यूज़ हो रखे हैं। कितने वर्ब है? दो वर्ब, एक है विल और एक है कम। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी दो वर्ब हो, कितने वर्ब हो? दो वर्ब हो। एक सेंटेंस में यदि दो वर्ब है तो आपको याद ये रखना है कि हमेशा नॉट जो यूज़ होगा वो पहले वर्ब, फर्स्ट वाले वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट यूज़ करना है, और फिर वर्ब दूसरा जो है उसे लिख देना है। ठीक है? पहला फर्स्ट वर्ब, पहला वर्ब जो लिख लेंगे उसके बाद नॉट यूज़ कर लेंगे और फिर सेकेंड वर्ब को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो वर्ब है वो कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वह है विल। तो इसके बाद विल के बाद लगा लेंगे नॉट और सेंटेंस बना लेंगे निगेटिव में शी विल नॉट कम सून, शी विल नॉट कम सून। तो याद रखना है कि जब दो वर्ब हो जाएंगे या फिर दो से ज़्यादा भी वर्ब आएंगे ना, तो याद रखना है कि सिर्फ पहले वर्ब के बाद ही क्या होते हैं, नॉट का यूज़ किया जाएगा हमेशा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए कि इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा और कहाँ पे आप नॉट यूज़ कीजिएगा। तो 5 नंबर में देखिए तो फिर से दो वर्ब है, एक तो सैल है, दूसरा विन है।
शैल और विन, ये शैल और शैल तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब, और ये विन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे मेन वर्ब। तो इन दोनों के बीच क्या करेंगे, नॉट को यूज कर लेंगे, लिख लेंगे वी शैल नॉट विन द मैच। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि पीछे जो मैंने 4 बताया था वो तो एक हेल्पिंग वर्ब या जिससे ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले तो ये शैल भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कैन भी, ये शुड भी, ये मस्ट भी और ये वुड भी। तो ये जब भी ये सब भी जब दिख रहे हैं ना, तो इनके बाद भी क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। इसके बाद भी क्या यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है। अभी तक आपको नो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं आई है। अभी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ नॉट यूज़ करके ही निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बना लीजिए, 6 का हो जाएगा यू कैन नॉट डिफेट हिम, 7 में हो जाएगा इट शुड नॉट बी डन, और 8 में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी यू मस्ट नॉट गो देयर, और 9 में हो जाएगा यू वुड नॉट कम, यू वुड नॉट कम। तो अभी अब तक आपने क्या देखा कि सब जो हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जैसे यहाँ पे वुड, मस्ट, शुड, कैन, शैल, इन सबों के बाद क्या है, नॉट लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे नॉट, शैल के बाद, यहाँ कैन के बाद नॉट, 7 में शुड के बाद नॉट, और 8 में है मस्ट के बाद नॉट, और 9 में है वुड के बाद नॉट। तो आपने सब में देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक आप यहाँ पे पढ़िए और बताइए कि नॉट कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। अभी भी देख ले तो वही सब वर्ब है। वर्ब देख ले तो यहाँ पे इज़, फिर से ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर जैसे आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, इज़, वाज और मस्ट, अभी भी यही दिख रहे हैं। तो फिर से क्या करना है, इसके बाद ही वर्ब को क्या वर्ब को नहीं बल्कि नॉट को यूज़ कर लेंगे। तो लिख लेंगे राम इज़ नॉट अ पुअर फार्मर। 11 में हो जाएगा ही इज़ नॉट कमिंग टूडे, और 12 में हो जाएगा शी वॉज नॉट डांसिंग देयर, और 13 में हो जाएगा ही वॉज नॉट बीटेन, एंड 14 में हो जाएगा शी मस्ट नॉट बी क्वीन, शी मस्ट नॉट बी क्वीन। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक, 15 से लेकर 19 तक। अब यहाँ पे देख ले वर्ब में, तो वर्ब देखिए तो 15 में तो शैल है, उसके बाद चेंज हो गया। अब देखिए हैव, हैज़, हैड, हैज़, अब चेंज ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे अब चेंज हो गया, तो अब यहाँ से ना आपको नॉट, ये जो है ना नॉट के अलावा, नॉट तो रहेगा ही, क्योंकि हैव, हैज़, हैड के साथ भी नॉट यूज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद ये रखना है कि अब नो भी यूज़ हो सकता है। कब, जब वर्ब के तौर पे हैज़, सॉरी पहला में हैव था, हैव, हैज़ और हैड यदि आ रहा हो तो इसके बाद भी नॉट भी यूज़ हो सकते हैं और कहीं कहीं पे नो भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए पहला तो 15 नंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शैल के बाद नॉट यूज़ कर लेंगे और लिख लेंगे आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। अब देखिए, अब बात आ गई शैल, यहाँ पे है 16 में हैव, पहला हैव, फिर है हैज़ और फिर है हैड। अब ये 3 जब रहते हैं ना, हैव, हैज़ और हैड, तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके बाद हैज़, हैव, हैड के बाद आपको यदि क्या दिखना चाहिए, यदि आपको कभी भी नाउन दिख जाए, क्या दिख जाए, नाउन, नाउन, या फिर कह ले कि एडजेक्टिव ऑफ, मैं लिख रहा हूँ एडीजे शॉर्ट में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यदि दिखेगा तो क्या कीजिएगा, नो का यूज कीजिएगा। किसका, नो का। तो मैं बताऊंगा कैसे, चलिए देखते, पहले देखिए यहाँ पे हैव है, 16 नंबर सेंटेंस में देख ले तो हैव और उसके तुरंत बाद लिखा हुआ है ईटेन, तो हैव भी वर्ब है और ईटेन भी वर्ब है। तो जब वर्ब है तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है नहीं, बस क्या करना है, इन दोनों वर्ब के बीच क्या करना है, नॉट को यूज़ कर लेना है, क्योंकि वर्ब पे कोई फोकस नहीं करना है। आपको जब नाउन आएगा ना, नाउन यदि आएगा तब जाकर आपको सोचना है कि वहाँ पे नो यूज़ होगा या नहीं होगा। तो अभी चूंकि ऐसा आया नहीं है नाउन, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नॉट, लिख लेंगे आई हैव नॉट ईटन। 17 नंबर में भी देख ले तो हैज़ लिखा हुआ है और हैज़ के बाद बीन है, हैज़ उसके बाद है बीन, तो ये भी यहाँ पे वर्ब है। तो इसमें भी क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैज़ के बाद नॉट लगा लेंगे, लिख लेंगे ही हैज़ नॉट बीन एल,
18 नंबर में देख ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैड, और हैड के बाद है रिच्ड, ये भी वर्ब होते हैं। ये सब के सब मेन वर्ब है। रिच्ड हो गया, बीन हो गया, ईटन हो गया, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन वर्ब है। तो इसके बाद भी क्या करेंगे, नॉट लगा लेंगे, लिख लेंगे दे हैड नॉट रिच्ड। अब देखिए 19 नंबर सेंटेंस में पढ़े तो कह रहा है कि शी हैज़ अ कार। अब वर्ब तो नहीं है, यहाँ तक आपने देखा कि 16 में भी ईटन वर्ब था, बीन वर्ब था, रिच्ड वर्ब था, लेकिन अब देख ले तो हैज़ के बाद लिखा हुआ है ए कार, ए है। तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हैज़ के बाद भी यदि आर्टिकल आ जाता है ना, हैज़ के बाद यदि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से, तो मैं बता दूं आपको कि ए एन या द, ए एन द, ये 3 जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी हैज़ के बाद आर्टिकल, डेट मीन्स कि ए हो, एन हो या फिर द हो, तो भी क्या यूज़ करना है, तो अभी भी आपको नॉट ही यूज़ करने हैं, अभी भी क्या यूज़ करने हैं, नॉट। तो 19 नंबर सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही हैज़ नॉट अ कार। सॉरी, ही नहीं था बल्कि शी था। तो सेंटेंस बना लेंगे शी हैज़ नॉट अ कार, शी हैज़ नॉट अ कार। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके निगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे भी हैड है और हैड के बाद लगा हुआ है एन। अब जब एन आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो मैंने पहले कह दिया ना कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल, और जब आर्टिकल है तो अभी भी क्या यूज़ होगा, नॉट यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस बना लेंगे निगेटिव में, माई सन हैड नॉट एन इंक पॉट, माई सन हैड नॉट एन इंक पॉट। 20 नंबर में पढ़ ले तो यहाँ भी देखें तो हैज़ है और हैज़ के बाद 6 है। तो ये क्या बताता है, ये तो नंबर बताता है ना, संख्या बतलाता है। ये क्या बतलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर ना, 1 2 3 4 5 6 क्या बतलाते हैं, नंबर। तो जब कभी भी आपको नंबर दिया हुआ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रखे हैं नहीं, तो इसके बीच में क्या करना है, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे अभी भी नॉट, अभी भी क्या यूज़ करना है, नॉट ही यूज़ करना है। तो इसको लिख लेंगे द बॉय हैज़ नॉट 6 बुक्स, द बॉय हैज़ नॉट 6 बुक। अब देख लीजिए, अब आ गया आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 22 में, तो पढ़िए, कह रहा है द बेगर हैड राइस। आप काफ़ी देर से सोच रहे होंगे सर नॉट नॉट तो लगातार आप बता ही रहे हैं, नो भी तो बता दीजिए कि कब लगेगा। तो अब फाइनली मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है कि अब नो यूज़ कर लीजिएगा आप। कैसे, तो देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है द बेगर हैड राइस। तो देखिए वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड है, और इसके बाद तुरंत आ रखा है राइस, जो कि क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइस क्या है ये यहाँ पे, ये है नाउन। नाउन तो आपको पहले भी दिखता था, जैसे कि बुक्स यहाँ 21 में भी है, लेकिन उसके पहले जो था ना वो क्या थे, एडजेक्टिव था, और नंबर ऑफ एडजेक्टिव था नहीं, 6 था। यहाँ पे आर्टिकल आ रखा था, तो कहीं पे आर्टिकल कहीं पे एडजेक्टिव आ रहे थे नहीं। तो अब यहाँ पे जो है वो नाउन आ गया, और नाउन के बीच में कुछ है ही नहीं। अब जब वर्ब के बाद तुरंत नाउन हो, जैसे वर्ब है यहाँ पे और वर्ब के तुरंत बाद नाउन, तो अब जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या यूज़ कर लेंगे, नो का यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस बना लेंगे निगेटिव में, द बेगर हैड नो राइस, द बेगर हैड नो राइस। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 23 पढ़े तो कह रहा है कि आई हैव मच गोल्ड, आई हैव मच गोल्ड। अब यहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा, अभी तो आपने 22 में यूज़ किया नो, अभी आपने यूज़ किया नो, क्योंकि हैड के तुरंत बाद क्या था, नाउन था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 23 में देखें तो फिर से हैव के बाद क्या लिखा हुआ है, मच है ना, तो फिर से यूज़ हो जाएगा नॉट, क्या यूज़ हो जाएगा, नॉट, और सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट मच गोल्ड, आई हैव नॉट मच गोल्ड। याद रखिएगा कि मच जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों होते तो एडजेक्टिव ही है, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव ही, क्या है ये यहाँ पे एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैं पूरा लिख दूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो ना तो क्या करते हैं, नॉट का यूज़ कर लेते हैं। याद रखिए क्योंकि मैं आगे अब बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वहाँ पे ना चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे लिख के बता दिया हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी जब आएगा तो चेंज हो जाएगा। अब आगे पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 24 में, तो देखिए तो हैड, और हैड के बाद फिर से आ गया नंबर, तो जब नंबर बताया जाएगा तो फिर से आपको क्या करना है, नॉट यूज़ करना है। तो इसका फिर से लिख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा दे हैड नॉट 2 हॉर्सेस, दे हैड नॉट 2 हॉर्सेस। अब सेंटेंस नंबर 25 पढ़ लीजिए, देखिए 25 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शी हैज़ काउज, शी हैज़ काउज। अब देख लीजिए हैज़ हैव हैड क्या था ना कि हैज़
क्या क्या मैंने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने कहा था कि जब कभी भी आपको वर्ब हैज़, हैव और हैड इसके बाद प्लस में यदि तुरंत नाउन हो, क्या हो, इसके तुरंत बाद यदि नाउन हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना था, उसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना था, नॉट नहीं बल्कि नो का यूज़ करना था, NO, नो। क्या करना था, जब कभी आपको हैज़, हैव और हैड होगा और उसके तुरंत बाद आपको नाउन दी जाए तो क्या करना है, नॉट नहीं बल्कि नो यूज़ करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कर लेंगे, निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, हैज़ चूँकि एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद काउज, ये कि नाउन है, तो इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नो लगा लेंगे, लिख लेंगे शी हैज़ नो काउज, शी हैज़ नो काउज। अब यहाँ भी देख ले 26 में तो हैड और इसके तुरंत बाद फीवर, फीवर फिर से एक नाउन, तो इसमें भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे नो और लिख लेंगे शी हैड, नॉट सी बल्कि ही, बोलेंगे ही हैड नो फीवर, ही हैड नो फीवर। वैसे ही 27 में हो जाएगा, 27 में हो जाएगा दे हैव नो वाटर, क्योंकि वाटर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउन, वाटर क्या है, नाउन है, तो इसको लिख लेंगे दे हैव नो वाटर। अब देखिए सेंटेंस नंबर 28 पढ़े तो कह रहा है कि हैव तो है, लेकिन हैव के बाद तुरंत जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हॉर्सेस नहीं है बल्कि बीच में एक आ रखा है गुड। तो गुड जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब याद रखिए जो मैंने पीछे कहा था, एक सेंटेंस में मैंने लिखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो गुड है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि एडजेक्टिव का ये ना टाइप है, एडजेक्टिव के टोटल 10 टाइप होते हैं जिसमें से ये एक टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी भी आपको, मैं इसे थोड़ा सा हटा दूँ यहाँ से, तो फिर से बताऊंगा मैं आपको कि ये जब हैज़, हैव, हैड हो और इसके बाद यदि आपको ये गुड, चूंकि गुड यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो सिर्फ गुड नहीं बल्कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे मैं फिर से यहाँ से लाइन इससे जोड़ दूँ, नहीं यहाँ तक कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में से कोई सा भी यदि हो ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कोई सा भी हो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, तो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, नो यूज़ होगा, तो लिख लेंगे सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नो गुड हॉर्सेस। स्ट्रक्चर क्या होगा मैं फिर से लिख के बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी आपको हैज़, हैव और हैड, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, हैज़, हैव, हैड प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखिएगा कि नो यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, नो, नो तो लिखा है नहीं सही से, तो मैं नीचे फिर से इरेज कर दे रहा हूँ इसे और अच्छे से लिख दे रहा हूँ नो, ठीक है, ये बात तो याद रखिएगा। और यहाँ पे गुड क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और उसके बाद नाउन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, नो का यूज़ कर लेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं रहने देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ। अब सेंटेंस नंबर 29 को मैं बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये तो लिखा हुआ आई हैव ए गुड हॉर्सेस, बस एक चेंजेस है, एक चेंजेस है, क्या चेंजेस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको दिखेगा इस सेंटेंस नंबर 29 में कि हैव के बाद बीच में आ गया है ए, जबकि ये क्या होता है, एक आर्टिकल होता है ना, तो मैंने स्ट्रक्चर में जो मैंने ये जो लिखा है इसमें तो मैंने आर्टिकल का नाम तो लिया ही नहीं, तो जब आर्टिकल आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो फिर से यूज़ हो जाएगा नॉट और सेंटेंस हो जाएगा इसका आई हैव नॉट अ गुड हॉर्सेस, आई हैव नॉट अ गुड हॉर्सेस। क्यों, अब ये नॉट यहाँ क्यों लग गया, ये इस आर्टिकल की वजह से, एक ही वजह से, यदि ये आर्टिकल नहीं होता तो ये तो फिर वही सेंटेंस था जो ऊपर है 28 में, लेकिन यहाँ पे ये ए लगने की वजह से क्या हो गया, नॉट लग गया, क्योंकि आर्टिकल जब हैव के बाद आर्टिकल होगा या फिर वर्ब होगा या फिर नंबर आपको दिया जाएगा, जैसे कि नंबर पीछे सेंटेंस दे रखा था ना 2 3 4 5, तो क्या करना है आपको, नॉट यूज़ कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 30। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 30 से लेकर 34 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए कहाँ पे नो यूज़ होगा और कहाँ पे नॉट, नॉट एंड नो, कहाँ पे नॉट कहाँ पे नो यूज़ कीजिए। देखिए अब स्ट्रक्चर फिर से वही है, हैज़, हैव, हैड तो है ही, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हैज़, हैव, हैड में से एक हैव और उसके बाद आ गया 3, ये तो फिर से नंबर बता रहा है ना, गुड तो है लगा हुआ और हॉर्सेस भी है, लेकिन उसके बीच में आ रखा है 3, तो फिर से जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉट यूज़ हो जाएगा और लिख लेंगे आई हैव नॉट 3 गुड हॉर्सेस, आई हैव नॉट 3 गुड हॉर्सेस। तो याद ये रखना है कि आर्टिकल भी नहीं होने चाहिए और नंबर जो इंडिकेट करता है वो भी एडजेक्टिव
नहीं होनी चाहिए। ये जो क्या है नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, आपको नो तब लगाना है जब सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। सेंटेंस नंबर 31 का जो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा द बॉय हैज़ नो ऑनेस्टी। द बॉय हैज़ नो ऑनेस्टी। देखिए आ गया ना, ऑनेस्टी जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसमें क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नो का यूज कर लेंगे। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 32 देख ले, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी हैव नो फ्रीडम, चूंकि हैव है, और हैव के तुरंत बाद जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, फ्रीडम, जो कि क्या होता है, एक नाउन होता है। ये क्या होता है, एक नाउन। तो क्या करेंगे, इसमें भी नो का यूज कर लेंगे और सेंटेंस निगेटिव बना लेंगे, वी हैव नो फ्रीडम। सेंटेंस नंबर 33 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई हैव नॉट लव फॉर हिम। एंड 34 जो निगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा शी हैज़ नो गोल्डन वॉचेज। शी हैज़ नो गोल्डन वॉचेज। सेंटेंस नंबर 35 का जो निगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे हैव नो गुड वाइन। एंड 36 का हो जाएगा शी विल नॉट हैव पीस। 37 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा माई फादर हैड नॉट अ रेड कार। एंड 38 का हो जाएगा माई फादर हैड नो रेड कार। देखिएगा यहाँ पे जो नो लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे रेड, रेड याद रखिएगा कि रेड जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसमें क्या करना है, नो का यूज़ कर देना है। और ठीक वैसे सेंटेंस ऊपर भी था 37 में भी, लेकिन वहाँ पे बीच में आ रखा था आर्टिकल, हेड के बाद ए लगा हुआ था ना, हेड के बाद ए लगा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो गया नॉट और यहाँ पे यूज़ हो गया नो। 37 में नॉट और 38 में नो, आर्टिकल की वजह से। 39 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी निगेटिव सेंटेंस वो हो जाएगा शी हैड नो ब्लू आइज। अब ब्लू भी क्या है यहाँ पे, ये ब्लू ये भी कलर नेम है, तो जितने भी कलर होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखना है कि सबके सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उन सबों के साथ नो का यूज़ कर लीजिएगा। एंड फाइनली सेंटेंस नंबर 40 अब आपके स्क्रीन पे, और इसका जो निगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा शी हैज़ नो ब्लैक इंक। यहाँ पे भी कलर है ब्लैक, और ब्लैक चूँकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो इसके पहले भी क्या कर लेंगे, नो का यूज़ कर लेंगे और सेंटेंस बना लेंगे शी हैज़ नो ब्लैक इंक। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए।